इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है। वितरण का मतलब जो देश की आय होती है लोगों में कैसे बढ़ती है, हाउ दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। देश की आय कैसे बढ़ती है। हमें मालूम है देश की आय चार लोगों में बढ़ती है। उत्पादन के साधन चार हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फोर है, तो चार भागों में बढ़ती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार हैं। उत्पादन के साधन चार हैं। पहला है मजदूर, जिसको मजदूरी मिलती है, लेबर। पहला है लेबर। दूसरा है पूंजीपति, कैपिटलिस्ट, जिसको ब्याज मिलता है, वो पैसा उधार पे देता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा है लैंडलॉर्ड, भूमिपति, जो जमीन या मकान किराए पे देता है, उसको रेंट मिलता है। क्या मिलता है? लगान मिलता है। सासी, जो उत्पादन करता है, इंटरप्रियोर। सासी, उसको लाभ मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। इस तरह इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलते हैं। उत्पादन के चार साधन है, चारों को अपने अपने हिस्से मिल जाते हैं और सारा उत्पादन बढ़ जाता है, सारा उत्पादन बढ़ जाता है। अब फोर्थ यूनिट में सबसे पहला चैप्टर है वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल वर्ड का यूज क्या होता है? सीमांत का, कि एक जो नया लेबर आया है उसने कितना प्रोडक्शन किया, उसका मतलब मार्जिनल होता है। जैसे 12 लेबर ने, 12 मजदूरों ने 20 किताब बनाई और 13 मजदूरों ने मिलके 22 किताब बनाई, तो 13वें मजदूर, 13th लेबर ने कितनी बनाई? 2। 13th लेबर ने 2 बनाई, तो ये इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गई। क्या हो गई? सीमांत उत्पादकता। सीमांत मतलब जो नया लेबर आया है उसने कितना प्रोडक्शन किया, उसने कितना प्रोडक्शन किया, इसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक बेटा? तो इस सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो लेबर, जो मजदूर जितना प्रोडक्शन करे, जितना उत्पादन करे, उसको उसी हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिए, वेजेस मिलनी चाहिए। उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे वेजेस मिलनी चाहिए। उनके सीमांत उत्पादन में उत्पादकता पर ही मजदूरी मिलनी चाहिए, उसी हिसाब से मजदूरी मिलनी चाहिए। जैसे 13 नंबर के मजदूर ने 2 किताब बनाई और एक किताब की मजदूरी 5 रुपए है, तो उसे 10 रुपए मजदूरी मिलनी चाहिए। ठीक बेटा? अब
हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक उदाहरण लेंगे। क्या लेंगे? एक उदाहरण, एग्जाम्पल लेंगे वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का। ठीक बेटा, ये सिद्धांत क्लार्क ने दिया था। किसने दिया था? क्लार्क ने। यह सिद्धांत क्लार्क ने दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार एक उदाहरण लेते हैं। सपोज करो किसी कारखाने में 100 लेबर काम करते हैं, 100 मजदूर काम करते हैं। 100 लेबर यानी मजदूर काम करते हैं और उनके द्वारा 1000 किताबें बनाई गई। कितनी किताबें बनाई गई? 1000। 100 मजदूरों द्वारा 1000 किताब बनाई गई। अब हमने एक मजदूर बढ़ा दिया, 101 मजदूर हो गए और इन 101 मजदूर ने मिलके किताबें बनाई 1010, 1010। तो जो 101 नंबर वाला मजदूर है, 101 नंबर का जो लेबर है, उसने कितनी किताब बनाई? 10। समझ में आ गया वर्तिका? उसने कितनी किताब बनाई? 10। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गई। क्या हो गई? अच्छा, अब अगर हम मान लें ये तो हो गई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, फिजिकल प्रोडक्टिविटी हुई। फिजिकल मतलब भौतिक, फिजिकल प्रोडक्टिविटी हुई भौतिक, जिसको छू सके। किताबों को हम छू सकते हैं, इसलिए इसको फिजिकल कहते हैं। 10 किताब बनाए, ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी हो गई। अब सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये किताबें 5 रुपए में बिकती हैं। एक किताब कितने की बिकती है बाजार में? 5 रुपए की, 5 रुपीज की बिकती है। तो ये जो 10 किताबें बनाई गई थी, इनको बेचने से कितना पैसा मिलेगा? 5 into 10 इजकल टू 50 रुपीज। कितना मिलेगा? 50 रुपीज। तो जो 10 किताबें बनी थी उसको फिजिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक उत्पादकता, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं सीमांत भौतिक उत्पादकता। क्या बोलते हैं? सीमांत भौतिक उत्पादकता। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लें, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को शॉर्ट फॉर्म में ले ले तो एमपीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही तो कहलाएगा। अब ये 5 किताबें, एक किताब 5 रुपए की बिकी, तो 10 किताब कितने की बिकी? 50 रुपए। तो ये रेवेन्यू हो गई, आगम हो गया, आय हो गई। आय मतलब कितने की बिकी। क्योंकि ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बिका है, सीमांत भौतिक उत्पादन बिका है, तो इसका नाम हम रखेंगे सीमांत आगम उत्पादकता। क्या रखेंगे? आगम उत्पादकता। आगम को आय भी कहते हैं। सिगाम आय उत्पाद, कितने की बिकी? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एमआरपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
MRP, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। जितना मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ था वो कितने का बिका? 50 रुपए। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू। अब तुम लोग सामान खरीदती हो, जैसे शर्ट खरीदती हो, उसमें भी MRP लिखा रहता है। वो MRP अलग है, ये वाला नहीं है। वो MRP है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या है? कि इससे ज्यादा में नहीं बिकेगी, है? तो ये MRP अलग है, ये MRP अलग है, दोनों को एक नहीं समझना। तो ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह हमारा MPP निकल आया, MRP निकल आया। MPP बुक्स के फॉर्म में निकला, कुल कितनी बुक्स बनी, और MRP निकला जो बुक्स बनी कितने की बिकी, कितने की रेवेन्यू आई। अब हमारा जो है, जो MPP कर होता है उल्टे यू शेप का होता है, उल्टे यू आकार का। MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट यानी सीमांत भौतिक उत्पादकता का वक्र कैसा होता है? उल्टा यू। ये यू है, सीधा न होके उल्टा है। यहां हम लेते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कितनी किताबें बनी हैं? सीमांत भौतिक उत्पादकता। क्या लेंगे? सीमांत भौतिक उत्पादकता। ठीक है, और नीचे हम लेंगे साधन की मात्रा। कौन सा साधन है? जैसे लेबर है तो लेबर समझ लो। अब ये वक्र क्या बताता है? जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देखो, एक लेबर है तो प्रोडक्शन 10 है, दूसरा लेबर आ गया तो प्रोडक्शन 15 हो गया, तीसरा आ गया तो प्रोडक्शन 16 हो गया। ठीक है, MPP बढ़ रहा है। साधन की मात्रा, जैसे लेबर है, लेबर एक साधन है, उसको जब लगा रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक, लेकिन एक बिंदु के बाद, मान लो ये पॉइंट है, 4 लेबर तक मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल गया, 4 लेबर तक अधिकतम उत्पादन मिल गया। जब हम 5वां लेबर लगाएंगे तो MPP घटेगी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है, उत्पत्ति में ह्रास नियम लागू होता है। एग्रीकल्चर की बात की गई है, कृषि की। कृषि में कहा गया है जब तक लेबर बढ़ाते हैं पहले तो प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके बाद घटता है, क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी पावर कम हो जाती है, उर्वरा शक्ति कम हो। इसलिए MPP कर यू शेप का होता है। किस? उल्टे यू शेप का। किस शेप का होता है? उल्टे यू शेप का। ये बना लो बेटा, बन गया। तो ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कितनी किताबें बनी एक एक लेबर द्वारा, एक एक लेबर, एक्स्ट्रा लेबर जो आया, इसीलिए मार्जिनल वर्ड है। अब ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट थ्योरी है। अभी तक हम लेबर की बात कर रहे थे। काहे की बात कर रहे थे? लेबर की, कि लेबर को मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मिलनी चाहिए, उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के बराबर मिलनी। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ लेबर के लिए नहीं बनी है,
चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए बनी। चार उत्पादन के साधन हैं, लेबर, मजदूर, कैपिटलिस्ट पूंजीपति, लैंडलॉर्ड भूमिपति, और साहसी। चारों के लिए ये थ्योरी अप्लाई होती है। हम एग्जाम्पल लेबर का ले रहे हैं, लेकिन कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेबर की जगह लैंडलॉर्ड ले, उसको जो रेंट मिलेगा वो उसकी एक एक जमीन जितनी देगा उतना रेंट मिलेगा। अगर हम कैपिटलिस्ट ले लें, जो पैसा दे रहा है, जितना पैसा देगा उतना उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो चारों पे अप्लाई होता है। अब ये तो हो गई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। अब इसकी कुछ एजम्पशन है, मान्यताएं हैं। एजम्पशन है, मान्यताएं हैं। कोई भी सिद्धांत बनता है उसकी मान्यताएं होती हैं। एजम्पशन होता है, एजम्पशन बेस होता है, जैसे नींव होती है मकान की, बेस होता है मान्यताएं। इस थ्योरी की पहली मान्यता क्या है? फर्स्ट एजम्पशन क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता है, बाजार में पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन है। पूर्ण प्रतियोगिता है। हेलो बेटा वर्तिका, पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है? अभी तुमने पढ़ा है इसके पहले पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की क्या विशेषता होती है? चलो हम बताते हैं। बहुत से बायर्स हो, बहुत से सेलर्स, बहुत से खरीदने वाले, बहुत से बेचने वाले। तो वस्तु के संबंध में था, पालक के संबंध में, कि पालक को बहुत खरीदने वाले हैं, बहुत बेच। यहाँ फैक्टर के संबंध में है, साधन के संबंध। मान लो लेबर है, तो लेबर को लेने वाले भी बहुत लोग हैं और कई लेबर काम करने को भी तैयार है। बहुत लेबर है काम करने को तैयार, और बहुत लेबर की डिमांड भी है, उत्पादक लोग लेने को तैयार भी हैं। तो जो फैक्टर मार्केट है, जो साधन मार्केट है, वहां भी पूर्ण प्रतियोगिता है। गुड्स मार्केट में तो है ही है, फैक्टर मार्केट में भी पूर्ण प्रतियोगिता। नंबर 2 क्या है? एक फैक्टर वेरिएबल है, एक साधन परिवर्तनशील है। एक फैक्टर वेरिएबल है, जबकि अदर फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है, अन्य स्थिर है। जैसे हमने देखा था लॉ ऑफ प्रोडक्शन में कि हम लेबर को बढ़ाते हैं और लैंड को स्थिर रखते हैं, जबकि अन्य साधन स्थिर हैं। जबकि अन्य साधन स्थिर हैं। लेबर बढ़ा रहे हैं लेकिन जमीन को नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट रन की है, अल्पकाल की है। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है? साधन की सभी इकाइयां एक समान है। साधन की सभी इकाइयां एक समान है। जैसे हम लेबर की बात कर रहे हैं, मजदूर की, तो हर मजदूर एक जैसा है। कोई मजदूर 5 किताब बनाता है तो दूसरा भी 5 बनाता है, तीसरा भी 5 बनाता है। सब एक जैसे दिखने में है, शरीर में, बॉडी में, मेहनत में। तो साधन की सभी इकाइयां एक समान है। ठीक है। और चौथी मान्यता क्या है? देश में पूर्ण रोजगार है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। सभी को रोजगार मिला हुआ है, कोई बेकार नहीं है।
फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्या है? सभी को रोजगार मिला हुआ, कोई भी बेकार नहीं है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई। और हर उत्पादक अधिक लाभ कमाना चाहता है। जो उत्पादक है या जो फर्म है वो अधिक लाभ कमाना चाहती है। जो भी उत्पादन कर रहा है, जो भी लेबर को लगा रहा है, या कैपिटलिस्ट को लगा रहा है, या लैंडलॉर्ड को लगा रहा है, या इंटरप्योर है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। मैक्सिमाइज ऑफ प्रॉफिट। क्या है? मैक्सिमाइज ऑफ प्रॉफिट। ये तो एजम्पशन हो गई, मान्यताएं। मान्यताएं कैसे? जैसे कोई मकान बनता है तो उसकी नींव बनाई जाती है ना पहले, उसको बेस कहते हैं, मान्य, उसी को एजम्पशन कहते हैं। थ्योरी में ये नींव है, जैसे मकान में नींव होती है, थ्योरी की नींव एजम्पशन। अब हम बात करेंगे जो फैक्टर है, जो लेबर है, उसकी कीमत कैसे निर्धारित होगी। कीमत उसकी क्या होती है? मजदूरी होती है। कीमत उसकी क्या होती है? लेबर की मजदूरी। कैसे निर्धारित होगी? कितनी मजदूरी उसको दी जाएगी? तो अब हम थ्योरी पे आएंगे जिसमें डायग्राम है। इस थ्योरी में डायग्राम थोड़े टफ हैं, लेकिन पढ़ना तो है ही है बेटा। अब आएंगे फैक्टर का प्राइस डिटर्मिनेशन, साधन का कीमत निर्धारण। साधन कौन है इसमें वर्तिका? हमने क्या माना है, कौन साधन है? नहीं नहीं, साधन, किस साधन की कीमत हम निर्धारित कर रहे हैं? लेबर की। और उसकी कीमत क्या होती है? उसकी मजदूरी, उसकी वेजेस होती है। हम उसकी वेजेस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। और लेबर लगाता कौन है? जो उत्पादन कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है या जो फर्म है, वही तो लेबर लगाएगी। तो जो साधन की कीमत निर्धारित होगी वही फर्म का संतुलन होगा, या फर्म का संतुलन। क्योंकि फर्म ही लेबर को लगाती है और वो जितनी मजदूरी देगी वही वह संतुलन में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, है। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, और ठीक बेटा, फर्म का संतुलन। ठीक है। अब हम शुरू करेंगे फर्म के संतुलन की बात। सारी थ्योरी शॉर्ट रन की है, छोटे समय की, अल्पकाल की है। काहे की है? शॉर्ट रन की। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म को असामान्य लाभ भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो यहां भी जब वो लेबर को लगाएगी, या कैपिटलिस्ट को लगाएगी, या लैंडलॉर्ड को लगाएगी, या इंटरप्योर को लगाएगी, तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है। यहाँ वो लेबर लगा रही है, प्रोडक्शन नहीं कर रही है, लेबर लगा रही है। वहां प्रोडक्शन कर रही थी और माल बेच रही थी पूर्ण प्रतियोगी, यहाँ वो लेबर लगा रही। लेबर समझ लो, चाहे पूंजीपति समझ लो, चाहे भूमिपति को लगा रही है, चाहे साहसी को लगा, चारों में कोई भी साधन लगा सकती है। सरलता के लिए हम लेबर मान लेते हैं, सरलता के लिए लेबर मान लेते
अब चूंकि शॉर्ट रन में है तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, असामान्य लाभ भी हो सकता है। पहला क्या है? असामान्य लाभ, एबनॉर्मल प्रॉफिट, बहुत ज्यादा लाभ। अब देखो बेटा, फर्म लेबर को लगा रही है, फर्म लेबर को, हम मान लें लेबर को लगा रही है, कैपिटलिस्ट छोड़ दो, लैंडलॉर्ड छोड़ दो, एंटरप्रेन्योर छोड़ दो, हम लेबर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। लेबर को लगा रही है, ठीक है बेटा। अब क्या है, लेबर को जो मजदूरी दे रही है, लेबर को जो मजदूरी दे रही है वो कितनी है? ओसी। कितनी मान लो? ओसी। जिस लेबर को लगा रही है उसको मजदूरी कितनी दे रही है? ओसी। जो लेबर लगा रही है उसको मजदूरी कितनी दे रही है? अब ये मजदूरी दे रही है तो ये जो है उसकी कॉस्ट हुई कि रेवेन्यू हुई फर्म की? जो है कॉस्ट हुई है। तो चूंकि मजदूरी दे रही है तो इसकी कॉस्ट को हम एसी बोलेंगे, एवरेज कॉस्ट। क्या बोलेंगे? एक मजदूर को कितनी दे रही है? एसी दे रही है। हाँ बेटा, क्योंकि साधन को दे रही है, मजदूर को दे रही है, तो हम एसी केवल नहीं लिखेंगे। एसी वस्तु के संबंध में होता है, एवरेज कॉस्ट गुड्स के संबंध में। क्योंकि लेबर के संबंध में है तो बीच में एफ लगा देंगे, ए एफ सी, यानी एवरेज फैक्टर कॉस्ट। एक लेबर को कितनी लागत दी जा, कितना पैसा दिया जा रहा है, ये एवरेज फैक्टर कॉस्ट होगी। अब आता है, मान लो एक लेबर है, वो प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? उत्पादन करेगा। वो जो उत्पादन करेगा उससे फर्म को पैसा मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। वो फर्म की रेवेन्यू हो गई। फर्म की क्या हो गई? एवरेज रेवेन्यू, औसत आय। जितनी किताब बेची जा रही है लेबर द्वारा बनाई, वो एवरेज रेवेन्यू हो गई। क्या हो गई? एवरेज रेवेन्यू। ठीक है बेटा। अब हम कहेंगे जो फर्म उत्पादन बेच रही है उससे उसको पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? तो एवरेज रेवेन्यू कर इस तरीके का रहेगा, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट, एआरपी। एआरपी इस तरीके का रहेगा, ठीक है। एआरपी इस तरीके का, औसत, औसत आय उत्पादकता है, आय उत्पादकता। ठीक है। तुम लोग को हमने बताया था प्रोडक्शन का डिटर्मिनेशन कहाँ होता है, उत्पादन का निर्धारण बेटा? हाँ, कहाँ बताया गया था? हमने बताया था एमए तक काम आएगा। जहां एम आर इजकल टू एम सी हो, जहां एम आर इजकल टू, ये हो गई एवरेज प्रोडक्ट। एक किताब बेचने से कितना पैसा मिल रहा है। जब एवरेज रेवेन्यू ऐसे होती थी उस चित्र में, तो एम आर नीचे होती थी, तो यहाँ एआरपी है तो एमआरपी भी बनेगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट भी बनेगा, वो नीचे रहेगा। ये हमारा एमआरपी है, मार्च, सीमांत आय उत्पादकता। एक एक किताब बेचने से कितनी
पैसा मिल रहा है। ये है औसत आय उत्पादकता, ये है सीमांत आय उत्पादकता। अब हम जानते हैं प्रोडक्शन का डिटर्मिनेशन कहाँ होता था, MR इजकल टू उत्पादन का निर्धारण वही होता था। यहां मजदूर कितने लगेंगे, कितने लेबर लगेंगे, उसका निर्धारण होगा MRP इजकल टू MFC। ये एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट भी है। लेबर को जो मजदूरी दे रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है। जैसे उसमें औसत आय और सीमांत आय थी, यहाँ औसत लेबर की लागत और सीमांत लेबर की लागत, क्योंकि फर्म को देना पड़ रहा है, तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है। तो लेबर कितने लगेंगे, श्रमिक कितने लगेंगे, ये डिटरमिन होगा जहां MRP जितना लेबर बना के दे रहा है, जिससे जो बिक्री मिल रही है, बराबर वो लेबर को कितना पैसा दिया जा रहा है। MRP इजकल टू MFC। अब देखो ये MFC है, मार्जिनल फिजिकल कॉस्ट, सीधी लाइन है, और ये MRP है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पे काट रहे हैं। किस बिंदु पे काट रहे हैं, नाम बदल देते हैं, डी बिंदु पे काट रहे हैं। किस बिंदु पे काट रहे हैं, कोई भी नाम रख सकती हो। तो इसका मतलब लेबर जो लगेंगे, नीचे लंब गिराएंगे तो मालूम पड़ेगा लेबर लगेंगे ON। कुल कितने लेबर लगेंगे, ON। लेबर मान लो कैपिटलिस्ट की बात कर रही है तो कितने कैपिटलिस्ट लगेंगे, लैंडलॉर्ड की बात हो रही है तो ON लैंडलॉर्ड लगेंगे। अब ये तो हो गया ON। ON लेबर लगा रहा है और उसकी जो कॉस्ट है MFC है वो DN है। कितनी है, DN। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, ONGC। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई। अब इससे हम ऊपर की तरफ बढ़े, ARP की तरफ, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट की तरफ। तो ये पैसा मिला, उत्पादक को मिला। मान लो उत्पादक को मिला NB। कितना मिला, NB। इसको इधर मिला दिया, इसका नाम हमने इधर रख दिया OA। कितना नाम रख दिया, तो जो हमारा वो है ARP OA है, कितनी है, और कॉस्ट कितनी है, OC है। तो बाकी 20 का हिस्सा लाभ हो गया। क्या हो गया, फर्म को लाभ हुआ। समझ लो फर्म मजदूरी दे रही है OC, जो फर्म की कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट भी है फर्म की और मार्जिनल कॉस्ट भी है, एक सीधी लाइन में है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगी। ये लेबर का एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट है। जितनी किताबें बनी है उसमें से औसत किताब कितने की बिक रही है, एवरेज बुक कितने की बिक रही है। ये है लेबर का MRP, कि एक एक किताब जैसे जैसे बन रही है वो कितने की बिक रही है, एक अलग अलग किताब। हमें मालूम है लेबर कितने लगेंगे, ये डिपेंड करेगा जहां MRP इजकल टू MFC हो। ये दोनों डी बिंदु पे काट रहे हैं, मतलब ON लेबर लगेंगे। साधन कितने लगेंगे, ON। फैक्टर कितने लगेंगे, ON। और उनको जो पैसा दिया जाएगा वो टोटल पैसा होगा ONGC। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ONGC। टोटल कॉस्ट है ONGC, और टोटल रेवेन्यू जो फर्म को मिल रही है ONBA है। तो प्रॉफिट क्या हो गया, लाभ हो गया ACB